फ्रीक्वेंसी ऑफ अनडैप्ड ऑसिलेशन, मीन्स के ओमेगा प्राइम जो है वो हमारे पास बड़ा होगा, मीन्स छोटा होगा, किससे? हमारे पास जो सिंपल फ्रीक्वेंसी है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होगी, और डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी कम होगी। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि हमारे पास डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन में हमारे पास एक रेजिस्टिव फ्रिक्शन मौजूद है। ठीक है जी। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास रेजिस्टिव मीडियम जो है वो मौजूद नहीं है, तो आप क्या करते हैं, बी की वैल्यू क्या पुट करेंगे जी? 0 पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में जब आप वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपके पास ये फैक्टर जो है वो 0 हो जाएगा, तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ के ओवर एम आ जाएगा। तो आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ एम किसके बराबर होता है जी? ओमेगा के, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के। अगर किसी भी सिस्टम के अंदर जो है वो रेजिस्टिव मीडियम नहीं है, रेजिस्टिव फ्रिक्शन नहीं है, तो जो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी वो ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन की होगी। ठीक है जी। ये हमने फार्मूले से डिराइव किया। अब यहाँ पे हमारे पास एक टर्म आती है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, आपको पता है जो एक्स एम है आप उसको किससे डिनोट करते हैं जी? एम्पलीट्यूड से कहते हैं जी। आपके पास जो है वो कितना है जी? एक्स एम ई की पावर बी टी ओवर 2m, ये हमने एम्पलीट्यूड निकाला है। किस इक्वेशन में से? मैं आपको अभी बताता हूँ। इस इक्वेशन में से, इस इक्वेशन में क्या किया है आपने? सिर्फ एम्पलीट्यूड को काउंट किया है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस। ठीक है जी। कॉज को हमने निगलेक्ट किया है। क्यों निगलेक्ट किया है? क्योंकि हमें सिर्फ एम्पलीट्यूड को, इक्वेशंस को, एम्पलीट्यूड को ही फाइंड करना है। ठीक है जी। जब हम एम्पलीट्यूड को डिस्कस करेंगे तो आपके पास एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू एक्स एम ई की पावर माइनस बी टी ओवर 2m। ठीक है जी। जैसा कि प्रीवियसली हमने बात की, अगर आपके पास जो एक रेजिस्टिव मीडियम है, ठीक है जी, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में, तो हम कहते हैं कि बी जो है हमारी प्रेजेंस है। ठीक है जी। मीन्स डैम्प्ड कांस्टेंट जो है वो हमारे पास प्रेजेंट है। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो रेजिस्टिव मीडियम है वो एब्सेंट है, ठीक है जी, रेजिस्टिव फ्रिक्शन जो है वो एब्सेंट है, तो बी की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? यहाँ पे 0 पुट करेंगे। जब आप जी की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ई की पावर 0 क्या आ जाएगा जी? 1 हो जाएगा। तो 1 जब एम्पलीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एम्पलीट्यूड कितना आएगा जी? एक्स एम आ जाएगा। तो अगर आप जो मीन लाइफ टाइम जो है वो फाइंड करना चाहते हैं ऑसिलेशंस का, तो उसका रिलेशन क्या हो जाएगी? द टाइम इंटरवल इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर ड्रॉप्स टू 1 over e times of its initial value is called mean life of damped harmonic oscillator। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने गाज़ीज़ लॉ को डिफाइन करना हो तो उसका इक्वेशन क्या है कि आप जो है E इज इक्वल टू, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1 over एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज है। ठीक है जी। तो यहाँ पे है हमारे पास जो टाइम इंटरवल है वो कितना है जी? 1 over ई टाइम जो है वो एम्पलीट्यूड ऑफ द इनिशियल, मीन्स को जो इनिशियल पे हमारे पास जो एम्पलीट्यूड था उसके 1 over ई टाइम जो है वो इसकी मीन लाइफ टाइम है। ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे? एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर इज इक्वल टू 1 over ई टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है जी। तो आपको पता है एम्पलीट्यूड डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का क्या होता है? एक्स एम इज इक्वल टू ई की पावर बी टी ओवर 2m इज इक्वल टू 1 over ई इंटू एक्स एम। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो एक्स एम है, एम्पलीट्यूड है, वो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास ई की पावर माइनस बी टी ओवर 2m इज इक्वल टू 1 over ई। अगर आप गौर से देखें, अगर हम इस इक्वेशन को ऐसे कर लें कि 1 over ई की पावर
इस टर्म को हम अगर 1/, की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे माइनस है, जब ये 1/, की फॉर्म में जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, जब ये प्लस होगा तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, तो e की पावर प्लस BT/m इस साइड पे आ जाएगा, और ये जो e है यहाँ पे ऊपर 1 था, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये वाला रिलेशन आ जाएगा। ठीक है जी, e इज इक्वल टू e की पावर BT/2m। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, एंटी लॉग अप्लाई करेंगे, नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ e की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पे जो इसकी पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी। लॉग प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल होगी। ठीक है, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ e हमारे पास 1 होता है। तो आपको किस चीज़ की चाहिए, हम आपको मीन लीफ टाइम चाहिए, मीन लाइफ टाइम चाहिए आपको। तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, t इज इक्वल टू 2m/b आपके पास ये आ जाएगा। तो आपके पास मीन लाइफ टाइम ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है वो डिपेंड करता है mass of block and the properties of resistive medium। ठीक है जी, ये इन दोनों चीज़ों पे वो डिपेंड करते हैं। तो आज का हमारा आखिरी पॉइंट जो है वो ये है कि क्रिटिकल डैम्पिंग क्या होती है। ठीक है जी, हम इसको स्टडी करना चाहते हैं। क्रिटिकल डैम्पिंग का एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे जो हमारे पास लाइफ टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल रह जाता है, वो हमारे पास क्या होता है, क्रिटिकल डैम्पिंग। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द कंडीशन व्हेन मीन लाइफ टाइम ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन हैज़ इट्स स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है जी, तो उसको क्या हम कहते हैं जी, क्रिटिकल डैम्पिंग। तो आपको पता है कि आपके पास ये तब ही पॉसिबल होगा जब ओमेगा स्क्वायर जो है वो मच ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके होगा जी, बीटा। ठीक है जी, फर्दर आप क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद आप फर्दर इसकी करने के बाद आप क्या कर रहे हैं, b की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें। ठीक है जी, b की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप इसको उल्टा लें इन दोनों टर्म्स को। ठीक है, जब आप उल्टाएंगे तो 4m² ऊपर आएगा और यहाँ पे m/k आएगा। ठीक है जी, तो आपने 1/b² की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आपके पास ये वाला रिलेशन आएगा 1/b² ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/4km। ठीक है जी, चलें जी, आपके पास आपने जो b की वैल्यू है वो कितनी निकाली है जी, b ग्रेटर देन इक्वल टू 2√km। ठीक है जी, तो आप इसको कह सकते हैं कि आपके पास जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी डैम्प्ड ऑसिलेशंस की वो रिड्यूस होकर 0 पे तब आती है जब हमारे पास b की वैल्यू कितनी होगी, 2√km। तब आप क्या करेंगे, आप ओमेगा प्राइम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ पे b की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है जी, जब आप b की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास k/m माइनस k/m का स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास 0 ओमेगा आ जाता है। ठीक है जी, हैज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन बिकम 0। ठीक है जी, तो हमने वो वाली वैल्यू कैलकुलेट की है जहाँ पे हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का 0 आता है। ठीक है जी, वो कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट ये है b इज इक्वल टू 2√km। इसका जो है वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की वैल्यू कितनी आती है जी, 0 आती है। ठीक है जी, आपको पता है कि आप जो है आपने टाइम पीरियड मीन लाइफ टाइम का फार्मूला पढ़ा है, t इज इक्वल टू 2m/b। तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, b की वैल्यू पुट करेंगे। जब आप b की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये आ सकता है। तो ये वाला रिलेशन जो है वो हम ऐसे लिख सकते हैं
ठीक है जी। जो टा आएगा हमारे पास वो ओमेगा प्राइम के इक्वल आएगा, ओमेगा -1। मीन्स क्या है कि हमारे पास ओमेगा किसके इक्वल होता है जी, के ओवर एम, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन आया है वो एम ओवर के है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं जी, ओमेगा -1। द क्रिटिकल डैम्पिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन डिज़ाइनिंग सच सिस्टम हैव शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। ठीक है जी, वो उस सिस्टम के लिए इस्तेमाल होगा क्रिटिकल डैम्पिंग जिस सिस्टम में हमारे पास जो हमारे पास टाइम है वो शॉर्ट होगा, बहुत ज़्यादा शॉर्ट होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। आज का हमारा लेक्चर यही था। आपको कोई किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।